क्या आप जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? वेल, जॉब छोड़ने का निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है। इसे आप लाइटली नहीं ले सकते। मैं आज यहाँ इस वीडियो में कुछ 5 ऐसे सिग्नल के बारे में बात करूंगी जो आपको इंडिकेट करेगा कि जॉब छोड़ने का समय आ गया है बिना किसी कॉम्प्रोमाइज किए। 5 पॉइंट्स में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्या सही एक्शंस लेना चाहिए और उसके साथ ही साथ आपको क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं कोच वंदना दुबे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। नंबर 1, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। अगर आप ऐसी वर्क प्लेस पे काम करते हैं जो कंसिस्टेंटली टॉक्सिक है, अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है, अनसपोर्टिव माहौल है और हरासमेंट और अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, और आपको इस बात पे क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। देखिए, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग को हार्म पहुंचाता है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को रोकता है और आपकी सेल्फ एस्टीम को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि आपकी वेलबींग आपकी पहली प्रायोरिटी है। सही बात यह है कि आप उस जॉब को छोड़िए और सही जॉब ढूंढे जहां पे आपको एक हेल्दियर वर्क एनवायरनमेंट मिले। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट ना केवल आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ फिट करेगा, आपको प्रोफेशनल ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, बल्कि आपकी सेल्फ एस्टीम को भी हाई करेगा। नंबर 2, स्टेगनेंट ग्रोथ एंड लर्निंग। अगर आप ऐसे वर्क प्लेस पे काम करते हैं जो आपको करियर एडवांसमेंट, स्किल लर्निंग और नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजों को सीखने के लिए कोई ऑफर प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है आपके पास। आपको क्यों नहीं इस बात पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसी जॉब में है जो आपको ग्रो नहीं कर रहा है, तो ये आपकी वैल्यू घटाता है जॉब मार्केट में, और कंटिन्यूअस लर्निंग और एडवांसमेंट बहुत जरूरी है आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। इसके लिए सही एक्शन ये है कि आप ऐसा जॉब ढूंढे जो आपको चैलेंजेस दे, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को अलाउ करे। नंबर 3, इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। अगर आप ऐसे जॉब में हैं जहां पे आपकी सैलरी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से सिग्निफिकेंटली कम है, या फिर आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी काफी कम है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है आपको डिसीजन लेने का। इसके लिए सही एक्शन ये है कि आपको ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना है जो आपके एक्सपीरियंस और स्किल के हिसाब से, उसके साथ ही साथ आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सैलरी और बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आपको हमेशा बेस्ट अचीव करना चाहिए, नहीं, एटलीस्ट आपको अपनी मार्केट के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के एवरेज से नीचे कभी नहीं जाना चाहिए, और आपको ना इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कॉम्पनसेशन आप एक्सेप्ट करते हैं ना, उसके लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आपकी सेव करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, आपकी इन्वेस्ट करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, और आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स की एबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। अबव ऑल, आप अपनी स्किल, अपने एक्सपीरियंस, कंट्रीब्यूशन के लिए आप फेयरली रिवॉर्ड डिजर्व करते हैं। नंबर 4, मिसअलाइनमेंट विद वैल्यूज एंड गोल्स। अगर आपका प्रेजेंट जॉब आपकी व्यक्तिगत वैल्यूज के अगेंस्ट है, या फिर अब वो आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल से अलाइन नहीं होता है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि आपको अपना करंट जॉब छोड़ने का निर्णय लेना चाहिए। और सही एक्शन ये है कि आपको एक ऐसे जॉब की तलाश करनी चाहिए जो आपकी वैल्यूज और आपकी लॉन्ग टर्म करियर एस्पिरेशन के साथ अलाइन हो। देखिए, कई बार हम इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन लोग जब ऐसे माहौल में और ऐसे जॉब में काम करते हैं जो उनकी व्यक्तिगत वैल्यूज और लॉन्ग टर्म करियर एस्पिरेशंस के साथ अलाइन नहीं होता है ना, तो देन इट लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन एंड एथिकल डिलेमास, क्योंकि अपने गोल्स और वैल्यूज को परस्यू करना बहुत जरूरी है एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल करियर के लिए। नंबर 5, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ डिक्लाइन। अगर आप ऐसे जॉब में हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली सीवियर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपको अपने जॉब छोड़ने के निर्णय की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए। इसके लिए सही एक्शन ये है कि आपको अपनी वेलबींग की जिम्मेदारी लेना चाहिए, अपनी वेलबींग को प्रायोरिटी देना चाहिए, और एक ऐसा जॉब ढूंढना चाहिए जहां पे आप एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव कर सकें।
और आपको ना इस चीज पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपकी हेल्थ, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल, आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो है ही, उससे ज्यादा वो आपकी टॉप मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, क्रॉनिक स्ट्रेस और पुअर मेंटल और फिजिकल हेल्थ, इनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। कई बार ना हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ये कंफर्ट जोन जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चीजों की वजह से ही होता है, ये निगेटिव चीजों की वजह से भी होता है। और जब हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, तो हम खुद की काबिलियत को भूल जाते हैं, क्योंकि कंफर्ट में रहना ना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाती है। एट द एंड में कहूंगी कि इन सिग्नल्स पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जॉब आपकी लाइफ और वेलबींग को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। देखिए, जॉब छोड़ना ना बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन हमें एक बदलाव की जरूरत होती है, एक चेंज लाने की जरूरत होती है, जो हमें एक हैप्पियर और फुलफिलिंग प्रोफेशनल लाइफ की तरफ लीड करे। अगर आप अपना डिसीजन लेने में अनश्योर हैं और जॉब सर्च प्रोसेस में आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटोर्स से सपोर्ट लीजिए। हो सके तो आप करियर काउंसलर्स को भी कॉन्टैक्ट कीजिए। अटेंशन ऑल वर्किंग वुमेन प्रोफेशनल्स, आर यू रेडी टू टेक चार्ज ऑफ योर करियर? मैं एक टाइम लिमिटेड फ्री ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट करने जा रही हूँ, और इस वेबिनार में मैं सैलरी निगोशिएशन, रिकॉग्निशन चैलेंजेस और वर्क लाइफ बैलेंस के सीक्रेट्स रिवील करूंगी। सो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी टू सुपरचार्ज योर करियर। नीचे दी गई लिंक को क्लिक कीजिए और अभी रजिस्टर कीजिए और अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए। सो हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो। This is Vandana Dubey signing out until we meet again in the next video. Before that, do not forget to subscribe to my YouTube channel Coach Vandana Dubey, जहाँ पे मैं बात करती हूँ करियर ग्रोथ, सेल्फ हेल्प, प्रोडक्टिविटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। See you soon. Till then, bye bye.